Hello, everyone, and welcome to today's podcast. Today, we're talking startups and life stories with Abhishek, who's the founder of 64 Chai Bar. तो थोड़ा अपने बारे में बताइए अभिषेक. My name is Abhishek. I'm from Jharkhand. I've been staying here from past 7 years, and recently I started my startup in 2021 December. तो आज हम जानना चाहते हैं कि what are the risks, what are the prerequisites, क्या होता है behind the scenes in a startup, what are the requirements and what do you see in the future? क्या goals हैं आपके with 64 Chai? So basically अगर आप स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपका रिस्क फैक्टर जो है वो कैलकुलेटेड होना चाहिए. और मैं सभी को सजेस्ट नहीं करता हूँ. अगर आप बहुत ही मतलब कि जो है ना कि डेडिकेशन है आपका कि हाँ ठीक है अब मुझे नई जॉब करना है, देन ऑलरेडी यू कैन स्विच टू योर स्टार्टअप. और थोड़ा सभी चीज़ें कैलकुलेट करके चलेंगे, थोड़ा फंड्स आपके पास होना चाहिए बैकअप के लिए, देन यू कैन स्टार्ट. तो टॉकिंग अबाउट फंड्स, आपने कैसे रेस किया अपना स्टार्टिंग कैपिटल जब? तो मैं मतलब जैसा मैंने बताया कि मैं 7 साल से यहाँ पे हूँ, तो बाय द टाइम वर्किंग मैंने कुछ पैसे सेव किए थे, उसी से मैंने स्टार्टअप किया. और ऐसा नहीं है कि मतलब कि वो पूरा पैसा मतलब इनफ था, तो कुछ लोन्स भी थे ऐसे डेट इंक्लूड होके और फिर स्टार्ट किया. एंड व्हाई फूड एंड बेवरेजेस? क्योंकि मैं ऑलरेडी मतलब 3 साल ऑलमोस्ट मैंने अपने फूड एंड बेवरेजेस में दिया है. तो मैं पहले भी मतलब CCD में काम करता था, देन चाय पॉइंट में भी किया. और वो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में था कि हाँ कभी ना कभी कुछ ना कुछ करना है इन F&B. सो जब सोचा फाइनली डिसाइड कर लिया कि हाँ कुछ करना है स्टार्टअप, सो आई थॉट लेट्स जस्ट स्टार्ट इन F&B ओनली. So does it give you satisfaction, serving? यस मैं जो भी कर रहा हूँ अभी मैं अब टोटली सेटिस्फाइड हूँ. अभी क्या था कि जब मैं स्टार्ट किया था तो थोड़ा स्ट्रगल था, और इनिशियल डेज में ऐसा सबके साथ होता है कि जब आप थोड़ा स्ट्रगल कर रहे होते तो आपको लगता है कि यार शायद मैंने कुछ गलत डिसीजन ले लिया अपने लाइफ में. बट बाय द टाइम इफ़ यू आर कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन इट तो फिर आपको जो है सभी चीज़ें वो स्ट्रीमलाइन में आ जाती है. प्रॉब्लम जब नहीं रहता है देन सभी चीज़ें ठीक हो जाता है. तो अभी फ़िलहाल ओवरऑल मैं सेटिस्फाइड हूँ. तो कोई था आपके साथ में व्हेन यू स्टार्टेड? हाँ मेरे दो फ्रेंड्स थे. उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया इनिशियल टाइम में. बट वो लोग जो है इंजीनियरिंग भी कर रहे थे, तो मेरा तो था ये कि मैं फुल टाइम दे रहा हूँ, लेकिन उनका क्या है कि थोड़ा स्टडी में काफ़ी प्रॉब्लम. तो उनके सर्कमस्टेंसेस के अलाउ नहीं कर पाए कि वो कंटिन्यू कर. तो उनसे मैंने पूछा भी, बट क्या है कि उनका मैं मतलब कि उतना एजुकेशन बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि जो भी एजुकेशन कर रहे हो उसके वैल्यू क्या है. तो मैंने भी उनको बोला कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो सो यू कैन ज्वाइन एनी टाइम, बट क्या है कि पहले अपने स्टडी में ज़्यादा थोड़ा फोकस करो. तो इसके लिए मतलब कि अभी वो नहीं है, लेकिन मे बी इन फ्यूचर दे विल कम अगेन. तो 64 चाय बार अभी क्या है? लाइक व्हाट डू यू सर्व, व्हाट आर योर स्पेशलिटीज? स्पेशलिटी वैसा तो मतलब कि चाय ही है, लेकिन चाय के अलावा भी और भी बहुत सारे, जैसे स्नैक्स में हमारे पास सैंडविचेस, बर्गर, फ्राइज़, पराठा, मैगी, शेक्स, और भी बहुत सारे ऐसे ड्रिंक्स हैं, मॉकटेल्स हैं. एंड यू कीप एडिंग न्यू आइटम्स? हाँ अभी मैंने सोचा है कि ये एक्चुअली मेरा 4th मेन्यू जो अभी कंटिन्यू हो रहा है मेरे रेस्टोरेंट में. तो अभी मैंने सोचा है कि फाइनल कर लिया है कि अभी उसको डिसकंटिन्यू करके और कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट हम लोग लेके आए, कुछ और भी जो बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग काफ़ी दिनों से सोच रहे हैं R&D करेंगे, बट समहाउ लाइक इवन माई टीम वॉजंट देयर, तो मैं नहीं कर पाया. लेकिन अभी मैंने फाइनली डिसाइड किया, और थोड़े वेंडर्स भी होते हैं जो सप्लाई करते हैं फूड को, तो मैंने उनके साथ में प्रॉपर एक एग्रीमेंट करके फाइनली आई डिसाइडेड कि बाय द नेक्स्ट मंथ और दिस मंथ एंडिंग में जो है मेन्यू चेंज करेंगे और कम्प्लीटली थोड़ा रेनोवेट करेंगे हम लोग. सो लाइक ये मेन्यू एवोल्यूशन में आप क्या कस्टमर फीडबैक लेते हैं, अपने खुद के आइडियाज़ होते हैं कि व्हाट टू ऐड? एंड दोनों ही मतलब कि काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल है हमारे लिए. एक तो हमारा खुद का जो R&D होता है, लेकिन क्या है कि हम कभी भी एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उससे पहले हम टेस्टिंग के लिए देते हैं, कस्टमर से हम फीडबैक लेते हैं कि उस पर क्या हमको थोड़ा काम करने की ज़रूरत है और क्या हम इसमें रिमूव कर सकते हैं कुछ.
या फिर जो भी है वो थोड़ा एक बैलेंस प्रोडक्ट होना चाहिए। तो कस्टमर का फीडबैक लाइक ऑलवेज इज़ इम्पॉर्टेंट। तो वो सभी मतलब कि प्रोसेस होने के बाद ही फिर हम लॉन्च करते हैं किसी भी प्रोडक्ट। So, Abhi, I know this is hypothetical, but where do you see 64 Chai Bar in maybe the next 5 years? क्या है future plans? How do you plan to expand? फ्यूचर प्लान तो इसके काफ़ी अच्छे हैं। अभी जैसे कि 1 साल में जो हमारा विजिबिलिटी है, जिस एरिया में अभी हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं अपना कैफ़े, तो वो क्या है कि उतना कमर्शियल नहीं है, बट फिर भी हमारा विजिबिलिटी काफ़ी अच्छा है। हम लोग हर दिन मतलब कि ग्रो कर रहे हैं, हर दिन हमारे कैफ़े में जो है नए नए कस्टमर्स आते हैं, इंट्रैक्शन करते हैं, तो ग्रो तो हो रहा है। बट नेक्स्ट 5 ईयर्स में जो मेरा प्लान है, अभी मैं इस मंथ में इसको प्राइवेट लिमिटेड कर दूंगा। तो बहुत सारे ऐसे शेयर होल्डर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, और भी बहुत सारे ऐसे टीम हायरिंग कर रहा हूँ अभी। तो जब सभी चीज़ें ये कंप्लीट हो जाएगी बाय दिस मंथ आई गेस और नेक्स्ट मंथ, तब चीज़ें जो है कम से कम 5 गुना ज़्यादा तेज़ी से आगे जाएगी। तो मेरा जो एक एक्सपेक्टेशन है कि 64 चाय बार का एटलीस्ट मोर देन 100 आउटलेट्स जो है हम लोग ईजिली मतलब 3.5 years में कंप्लीट कर लेंगे, नेक्स्ट 3.5 year। So, if I ask you to rank your difficulties, manpower, funds, marketing, and operations, and you had to rank from most difficult to least difficult, तो सी what do you need the most right now? obviously funds when you don't have funds like you can't think about anything। So funds, उसके बाद हमारा आता है टीम वर्क। अभी manpower, तुमको बंदे चाहिए, employees चाहिए। अभी होता है क्या है ना कि मैन पावर कभी भी जो है वो किसी के भी नहीं होते। इफ somebody is giving them like 2000 rupees extra, so they will like suddenly switch the job। they won't think about like loyalty aspect नहीं आता है। इफ़ यू आर सेइंग लाइक कि अभी आप थोड़े दिन काम करो, जब ये ब्रांड थोड़ा ग्रो होगा सो विल डू समथिंग फॉर यू, बट दे वॉन्ट ट्रस्ट ऑन यू, दिस इज़ द फैक्ट। तो ऐसे मतलब कि ये चैलेंजेस आते ही रहते हैं, बट बाय द टाइम आई एम गेटिंग वेरी यूज टू इट। तो मैंने बहुत सारे मतलब कि अपने स्टार्टअप में देखा है फ्रॉम द बिगनिंग टू टिल डेट कि ऐसे बहुत सारे स्टाफ चेंज हुए हैं। तो अभी कहीं ना कहीं मैं भी समझता हूँ कि एक वर्क कल्चर होना चाहिए। तो वर्क कल्चर में हम सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय को सिर्फ काम नहीं कराते हैं, उसके लिए अभी हम लोगों ने पूरा एक ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया है। अभी जैसे मान लीजिए कि किसी को मैंने हायर किया, कोई भी एक पोस्ट XYZ अभी मैंने उनको दिया, तो कितने महीने में उसका नेक्स्ट पोस्टिंग होगा, उसके लिए क्या क्या उनको मतलब जो है ना प्रिपेयर करना पड़ेगा। उनका एक प्रॉपर एग्जामिनेशन शीट जैसा हम लोग उनको एक एग्ज़ाम लेंगे, देखेंगे उनकी कैपेबिलिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम जो है उनको प्रमोट करते रहेंगे। ये एवरी मंथ में नहीं होता, बट 2-3 months में हमेशा होते रहता है। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन दैम। इफ़ दे आर लर्निंग, डेफिनेटली वी विल रिकॉग्नाइज दैम। So लाइक how are you marketing yourself right now? How are you putting 64 Chai Bar out there to the masses? टुडे How are you marketing 64 Chai Bar right now? कैसे? right now we are not spending anything on the market। So there's no budget on marketing? नो क्योंकि अभी मैंने सोचा है कि अभी जो है फाउंडेशन बिल्ड करते हैं। सी अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है तो हम चाहे कितने भी फ्लोर डाल दें उस पर, वो टिका रहेगा। बट क्या है ना कि ये जो छोटे छोटे की फैक्टर्स होते हैं ना, जैसे अभी ये चेकलिस्ट इम्पॉर्टेंट है, देन हम लोग अटेंडेंस देखते हैं, या फिर प्रोक्यूरमेंट करते हैं, या फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है ना। कस्टमर सर्विस में भी हम लोग उनसे फीडबैक लेते हैं, ग्रीटिंग प्रोसेस है, उसके बाद सर्विंग स्टैंडर्ड है। सो दीज आर द की फैक्टर्स। हम लोग अभी उसको थोड़ा सा जो है ना स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, और आई गेस कि 2-3 months और ये सभी चीज़ें फिक्स्ड हो जाएंगे। उसके बाद जो है जब हम करेंगे मार्केटिंग तो वो हमको दिखेगा। अभी क्या है कि हमने कुछ फंड्स ऐसा दे भी दिया कि चलो ठीक है मार्केटिंग के लिए दे दिए, बट क्या है कि उसका कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो मेक श्योर हम लोग अभी ये कर रहे हैं कि पहले हम अपना फाउंडेशन अच्छे से बिल्ड कर लें, देन विल डू सम मार्केटिंग। बट अभी जो भी है फ्रॉम द बिगनिंग टू टिल डेट एकदम ऑर्गेनिक है, माउथ टू माउथ ऐसा स्प्रेड हो रहा है बस।
one advice अगर आप देना चाहोगे to maybe your younger self or to someone who is starting out right now, wants to come into a startup, कोई भी category में, not only F&B but कुछ भी, तो what would be that advice? Because it's very overwhelming कि जब कुछ नया start कर रहे हैं. करेक्ट. सो सी स्टार्टअप ही है बेसिकली. आप किसी भी सेगमेंट में करें, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सेम होता है. जो सेगमेंट होता है वो डिफरेंट होता है. अभी जैसे हर एक कंपनीज में आपके एचआर रहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स रहते हैं, R&D टीम रहती है, ट्रेनिंग टीम रहती है, मार्केटिंग. सो दीज आर वेरी कॉमन स्ट्रक्चर. सभी में सेम होता है, लेकिन सेगमेंट, आप किस सेगमेंट में अपना कस्टमर सर्विस दे रहे हो वो थोड़ा अलग हो जाता है. तो जब भी अगर मान लीजिए मेरे हिसाब से अगर कोई कर रहा है, ठीक है, तो मेरा एडवाइस यही है कि आप अपना थोड़ा रिस्क फैक्टर जो है वो थोड़ा कैलकुलेटेड होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सडनली सोचा और नेक्स्ट डे आप बोले कि हाँ चलो मैं स्टार्टअप करता हूँ. तो वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो सकता है, क्योंकि मैंने देखा है. और इवन जब मैंने स्टार्ट किया था तो नेक्स्ट मंथ में ही कोविड आ गया था, तो मैंने बैकअप प्लान ही नहीं किया. बट यू नो समहाउ मैं सस्टेन कर गया. अभी कोविड में भी वैसा कुछ हुआ नहीं. बट यू नो हमेशा हमको थोड़ा सा ऐसा सोच के चलना चाहिए बैकअप के लिए कि क्या है नहीं है. इफ़ यू आर डूइंग दैट तो आप स्टार्ट कर सकते हो. और आई थिंक स्टार्ट करना चाहिए, सभी को स्टार्ट करना चाहिए. So I think we've covered a variety of aspects. Any closing thoughts? कुछ बोलना है आपको? अब वैसा कुछ है नहीं. अगर कोई भी ये वीडियो को देख रहा है तो मैं तो बस यही बोलूँगा कि अगर आप हमारे नियर बाय रहते हो तो एक बार विजिट करो. हमको भी एक बार चांस मिलना चाहिए. हाँ, we'll make sure कि the details are flashing on the screen and linked in the description. और एक चीज़ है कि अभी हम लोग अपने ब्रांड को ना थोड़ा प्रीमियमनेस के तरफ थोड़ा लेके जा रहे हैं. सो वी आर वर्किंग ऑन इट. क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, स्टार्टअप इट्स लाइक अभी एक पूरा रेस चल रहा है. ओके, तो हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है. तो उसमें आप अपने आप को मतलब कैसे डिफ्रेंशिएट करते हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. क्योंकि चाय तो ठीक है, चाय तो हर जगह मिलती है. हमारे आजू बाजू ही 10 स्टॉल होंगे, लेकिन हमारी चाय थोड़ी डिफरेंट कैसी है. तो थोड़ा प्रीमियमनेस पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं. थोड़ा ग्रूमिंग स्टैंडर्ड देख रहे हैं हम लोग. कस्टमर ग्रीटिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. और भी मैं अभी जैसे अभी स्टार्टिंग किया था तो मेरे पास टीम ही नहीं था, तो सभी चीज़ें मैंने खुद से किया, लोगों को खुद से बनाए. लेकिन अभी मैंने सोचा है फाइनली कि उसको रीब्रांडिंग करेंगे थोड़ा अच्छे से. So I think it was a really nice, informative podcast, really nice conversation. I hope the audience gets to learn something. कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ जानने को मिलेगा. You guys can let us know the feedback. One last question that I am curious about is fear of failure. उससे कैसे डील करते हो? सी उससे अगर डील करना है तो आपके माइंड में बस एक ही थॉट होना चाहिए कि लाइक यू नो व्हेन यू आर इन लास्ट स्टेज ऑफ योर लाइफ, समझ लो कि एक ही दिन बचा है, तो उस समय आपको डर नहीं लगता है. आपका जो भी एम है आप बस उसी पे फोकस करोगे. होता क्या है ना कि जब लाइफ में यू आर हैविंग लाइक 2 ऑप्शन, सो ऑलवेज यू विल थिंक कि चलो ये नहीं चला तो कुछ और कर लेंगे. ऐसा होना ही नहीं चाहिए. So basically it's like when you look back, you must think कि I have just only one single option. If this will not work, so there is no other option. अगर ऐसा there are no backup plans, no backups, कुछ नहीं होना चाहिए. वैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए. तो एक चीज़ जब आपके माइंड में फिक्स हो जाती है तो आप उसी पे फोकस करोगे. और डेफिनेटली कोई भी बिजनेस होता है तो सक्सेस या फेलियर ये टोटली हम पे डिपेंड करता है. हम फेलियर को चूज़ करते हैं, फेलियर हमको चूज़ नहीं करता है. ये चीज़ अगर माइंड में है तो आई थिंक कुछ भी सक्सेस हो सकता है. I think that was a really nice end to the video. Thanks for taking the time to talk to the audience. And yeah, you guys stay safe. Thanks for watching this video, and we'll see you guys maybe in another video like this. Thanks.